एपिसोड की शुरुआत गीतांजलि देवी से होती है, जो अपने पति और उनकी दूसरी पत्नी की फोटो लेती है और अपने अतीत को याद करती है। यामिनी देवी युवा और सुंदर थीं और एक महान गायिका थी। उनके पति उनके एक शो में आए, जहां यामिनी देवी अपना गाना गा रही थी। वह उसकी आवाज और सुंदरता देख उनके प्यार में पड़ गए। गाना खत्म होने के बाद भी वह वहीं बैठे रहे। तब यामिनी देवी गोपी चंद ओसवाल से कहती हैं कि गाना खत्म हो गया है। वह अपनी कुर्सी से उठे और उनसे कहा कि उन्हें नहीं पता कि उसने कब गाना बंद कर दिया। फिर उसने उसे एक गुलाब दिया और उसके गायन की प्रशंसा की। इस बीच गीतांजलि देवी अपने सपने से जाग जाती है। वह अपने हाथ में फोटो पाती है। वह बहुत असहज और घुटन महसूस करने लगती है। वह पानी पीती है, फिर भी वह बहुत परेशान रहती है। वह कान बंद करती है जैसे कुछ सुन रही हो। वह दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है कि वह उसे उसके मस्तिष्क में हर समय सुनाई देने वाली आवाज से लड़ने की शक्ति दें, क्योंकि उनमें कुछ भी करने की शक्ति है। वह वहाँ से चली जाती है। सिमर को अपने गैर पेशेवर व्यवहार पर पछतावा होता है। वह बताती है कि उसके पास माँ सरस्वती की तस्वीर नहीं है, बल्कि उसके पास यामिनी देवी की तस्वीर है। वह उनकी तस्वीर के साथ बात करती है और खुद को दोषी ठहराती है, क्योंकि वह अपनी प्रेरणा से मिलने में सक्षम नहीं हो पाई। बचपन से ही उसने गायन के लिए यामिनी देवी का अनुसरण किया। गीतांजलि देवी सिमर को देखती है कि उसे शक होता है कि वह इतनी देर से किससे बात कर रही है। जैसे ही वह उसे देखने जा रही होती है, आरव सिमर को बुलाता है। सिमर जब आरव के पास जाती है तो उसने उन दोनों के लिए कॉफी बनाई होती है। वह उससे कहती है कि उसे अपने गैर पेशेवर व्यवहार पर पछतावा है। आरव उससे कहता है कि इतनी माफी मत मांगो कि माँ सरस्वती को उसे माफ करने के लिए नीचे आना पड़े। वह उससे पूछती है कि उसके पास इस घर में और कितने दिन हैं, जिस पर वह उससे कहता है कि वह दिन गिन सकता है, लेकिन वह नहीं चाहता है। गीतांजलि देवी पीछे से आकर कहती हैं कि 21 दिन वह इस घर में है। तभी वह उनके सामने आ जाती है। वह आरव से शिकायत करती है कि उसने कभी उसके लिए कॉफी नहीं बनाई। वह कहता है कि वह उसके लिए एक ताज़ी कॉफी लाएगा। वह सिमर को अपनी कॉफी तैयार करने से रोकती है और आरव को उसके लिए लाने के लिए कहती है। वह सिमर को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और पूछती है कि उसने आरव के साथ क्या किया है कि वह उसके लिए कॉफी बना रहा है। वह उससे यह भी पूछती है कि वह कैसे इतनी मासूम होने का दिखावा करती है, जिस पर सिमर कहती है कि उसने दिखावा नहीं किया। वह चेतावनी देती है कि वह फिर से उसके पिता को अपमानित करेगी। सिमर ऐसा कुछ नहीं करने के लिए विनती करती है। सिमर जब आरव के पास जाती है तो उसने उन दोनों के लिए कॉफी बनाई होती है। वह उससे कहती है कि उसे अपने गैर पेशेवर व्यवहार पर पछतावा है। आरव उससे कहता है कि इतनी माफी मत मांगो कि माँ सरस्वती को उसे माफ करने के लिए नीचे आना पड़े। वह उससे पूछती है कि उसके पास इस घर में और कितने दिन हैं, जिस पर वह उससे कहता है कि वह दिन गिन सकता है, लेकिन वह नहीं चाहता है। गीतांजलि देवी पीछे से आकर कहती हैं कि 21 दिन वह इस घर में है। तभी वह उनके सामने आ जाती है। वह आरव से शिकायत करती है कि उसने कभी उसके लिए कॉफी नहीं बनाई। वह कहता है कि वह उसके लिए एक ताज़ी कॉफी लाएगा। वह सिमर को अपनी कॉफी तैयार करने से रोकती है और आरव को उसके लिए लाने के लिए कहती है। वह सिमर को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और पूछती है कि उसने आरव के साथ क्या किया है कि वह उसके लिए कॉफी बना रहा है। वह उससे यह भी पूछती है कि वह कैसे इतनी मासूम होने का दिखावा करती है, जिस पर सिमर कहती है कि उसने दिखावा नहीं किया। वह चेतावनी देती है कि वह फिर से उसके पिता को अपमानित करेगी। सिमर ऐसा कुछ नहीं करने के लिए विनती करती है। गीतांजलि देवी फिर उसे अपनी बहन को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। उससे विवान को तलाक देने के लिए कहती है। फिर वह उनके पिता को बख्श देगी। सिमर इसके लिए राजी हो जाती है। गीतांजलि देवी अपनी कॉफी लेती है और पीने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। सिमर देखती है कि आरव के घाव से फिर से खून बहने लगा है। रीमा विवान से अपना वादा पूरा करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने उससे कहा था कि वह ओसवाल समूह का चेहरा होगी। विवान उसे बताता है कि वह अब उसे डरा रही है।
क्योंकि वह पहले ओसवाल बहू नहीं थी, लेकिन अब वह उसे ओसवाल हवेली से निकालकर ओसवाल समूह में नहीं डाल सकता। फिर भी रीमा इंटरनेशनल मॉडल बनने का अपना सपना देखती है। रोमा ललित से पूछती है कि उसकी नौकरी कैसी चल रही है, तो वह उसे बताता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। वह उस पर उससे झूठ बोलना बंद करने के लिए चिल्लाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके पास कोई काम नहीं है। वह उससे सवाल करती है कि उसने इतने पैसे कहां से लाए। उसे शक है कि उसने उसके जेवर बेचे हैं। वह उससे कहता है कि उसने उसके गहने नहीं बेचे हैं और उसकी किताब के प्रकाशित होने के बाद उसे वापस ला देगा। वह पूछती है कि उसने उससे और क्या झूठ बोला है। फिर ललित रोमा को दिलासा देने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि उसने उसके लिए सब कुछ किया है और वह उससे बहुत प्यार करता है। सिमर आरव की पट्टी बदलने की कोशिश करती है। वह उसे आज के लिए बिस्तर पर सोने के लिए कहती है और वह सोफे पर सो जाएगी। वह उससे कहती है कि उसे आज कॉफी नहीं बनानी चाहिए थी, उसे आराम करना चाहिए और अपने घाव की देखभाल करनी चाहिए। वह उसे बताता है कि वह उसके घाव की देखभाल करने के लिए है। सिमर फिर अपनी डायरी में आरव के बारे में लिखती है। सिमर को खुशी होती है कि आरव आराम से सो रहा है। रीमा आईने के सामने पोंछ देती है। सिमर संध्या से कहती है कि वह बिल्कुल उसकी माँ की तरह व्यवहार करती है। अविनाश इंदु को तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि वे कहीं जा रहे हैं। रोमा इंदु से कहती है कि वह और ललित अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि शोभा ने उन्हें वापस बुलाया है। ललित खुद से वादा करता है कि वह एक दिन रोमा को खुद पर गर्व महसूस कराएगा। सिमर रीमा के कमरे में आती है और उसे आरती देती है और बताती है कि अविनाश की तबीयत ठीक नहीं है। रीमा उसे कहती है कि वह उस पर दोष न डाले और हर समय उसके ऊपर दोषारोपण करना बंद करे।